अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ए वन है, उसका पार्ट नंबर हमारे पास ए है। इसमें देखें उसने हमें क्या किया है, एक प्रिज्म दिया है, ठीक है। उसका हमने क्या फाइंड करना है, हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब जब भी हमने प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड करना है तो नंबर एक तो हमें इसके बेस एरिया का पता होना चाहिए, और दूसरी इसकी हमारे पास जो स्लंट हाइट होती है ना, स्लंट हाइट मतलब जो ये वाली हाइट होती है इसको क्या कहते हैं, स्लंट हाइट, ये हमें इसका पता होना चाहिए। अब प्रिज्म का जब भी वॉल्यूम फाइंड करना है या बेस एरिया फाइंड करना है तो बेस एरिया के लिए आपको इसकी बेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। बेस हमें कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें ना, ये वाली साइड हमारे पास एक उसने प्रिज्म दिया है। अब ये साइड हमारे पास है ना, तो इसकी जो अपोजिट साइड इधर होगी ना, वो अगर दोनों आपस में सेम होगी तो वो इसकी क्या कहलाएगी, बेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, मतलब इस प्रिज्म का वो क्या कहलाएगा, बेस एरिया कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 का पार्ट ए है, इसमें देखें हमने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेस एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है, स्लंट हाइट जिसको कहते हैं, ठीक है, हाइट। अब देखें यहाँ पे जो ये हमारे पास फिगर बन रही है, इस फिगर को देखें। यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर देखें, ये हमारे पास एक क्या बन रही है, ट्राइपीजियम बन रही है। ट्राइपीजियम हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसकी दो साइड क्या होती हैं, पैरेलल। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाली साइड, ये वाली साइड, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो 90 का होता है। जहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा होता है ना, उसकी जो साथ वाली हमारे पास साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्राइपीजियम की हाइट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास साइड 1 है, ये साइड 2 है, और ये हमारे पास इसकी स्लंट हाइट है, मतलब इसकी हाइट है ट्राइपीजियम की। और आपको पता है जब भी हम ट्राइपीजियम का एरिया फाइंड करते हैं तो उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/2, ठीक है, इन टू हमारे पास S1 S प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइपीजियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ट्राइपीजियम का फार्मूला लिखना है, क्योंकि ये हमारे पास उसकी जो बेस एरिया में हमारे पास जो शेप आ रही है, जो फिगर आ रही है, वो हमारे पास ट्राइपीजियम की आ रही है, ठीक है। ट्राइपीजियम की अगर मैं यहाँ पे आपको शेप बना दूँ, वो हमारे पास इस तरह की होती है। एक उसकी साइड जो होती हैं वो दोनों डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे जो एंगल दोनों होते हैं वो 90 के होते हैं। इसको हम H कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, S1 कहते हैं, इसको हम S2 कहते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे लिखना है, आपने क्या लिखना है, बेस एरिया में हमारे पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट H आ जाएगा। अब जो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 1/2 इंटू हमारे पास होता है साइड 1, ठीक है, साइड 2 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई हमारे पास उस ट्राइपीजियम की हाइट मल्टीप्लाई जो हमारे पास प्रिज्म की हाइट है वो हम लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास दो साइड्स आ रही हैं, एक हमारे पास क्या है, इसको आपने S1 कहना है, इसको आपने S2 कहना है, और इस साइड को आपने क्या कहना है, ये हमारे पास हाइट है ट्राइपीजियम की। ये हमारे पास इस तरह शेप बन रही है, ये हमारे पास ट्राइपीजियम की हाइट, और ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ प्रिज्म है। तो यहाँ पे लिख लें हमारे पास क्या है, 1/2, ठीक है। और जो साइड 1 है वो हमारे पास फ़र्ज़ करें कि वो है 75 है, और दूसरी साइड जो है वो हमारे पास 59 है, मल्टीप्लाई हमारे पास जो हाइट है ना, इस ट्राइपीजियम की हाइट, ये वाली हाइट, वो उसने हमें दी है 46, और उसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास जो प्रिज्म की हाइट है वो ट्राइपीजियम की दी है, प्रिज्म की हमारे पास है 120। अब इसको कट कर देंगे, देखें 2 1s are 2, और 2 23s are हमारे पास क्या होता है, 46 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास 75 प्लस हम कर देंगे, 75 प्लस हमारे पास है 59। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 134, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ रहा है, 23
ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 120 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन तीनों को जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इन तीनों को आपस में हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 23 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 134 है। जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 36 9 8 40 और साथ हमारे पास क्या आ रहा है सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो ए है वो हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। अब देखें जो हमारे पास बी पार्ट है, बी पार्ट में देखें हमारे पास उसने क्या दिया है, उसने हमें इस तरह की शेप दे दी है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म को अगर आप देखें तो ये इसकी क्या है बेस साइड है। ठीक है, ये भी बेस है और इसकी अपोजिट साइड देखें इस वाली, ये भी हमारे पास अगर ये दोनों सेम है तो ये उसका क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। अगर ये डिफरेंट होती हैं तो फिर ये हमारे पास उसकी बेस नहीं कहलाएगी। इसमें देखें अगर जो हमारे पास ये प्रिज्म आया है इसकी जो ये वाली हाइट है इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये हमारे पास एक क्या बन जाएगी, बिल्कुल इसी की तरह जैसे पार्ट ए की है ना, ये हमारे पास एक ट्राइपीजियम बनी थी ना, तो ये भी हमारे पास एक क्या बन जाएगी, ट्राइपीजियम बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, इसका हमने वॉल्यूम ही हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें ये हमारे पास जो टोटल लेंथ है हमारे पास इसकी, ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास इसकी जो लेंथ फर्ज कर लें ये हमारे पास क्या है विड्थ है, ये हमारे पास क्या है 28 है। उसके अलावा ये हमारे पास जो ट्राइपीजियम बन रही है, ट्राइपीजियम को देखें तो ये हमारे पास साइड 1 है, ये हमारे पास साइड 2, ये 28 है ना ये वाली साइड, तो ये भी हमारे पास क्या होगी 28 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, सबसे पहले बी पार्ट में आपने लिख लेना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास होता है बेस एरिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होती है हाइट। अब देखें बेस में हमारे पास क्या बन रही है, बेस में हमारे पास दो चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या है यहाँ पे देखें, एक हमारे पास क्या बन रही है, एक हमारे पास ये ट्राइपीजियम बन रही है, दूसरी हमारे पास क्या बन रही है, एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है। रेक्टेंगल देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है उसकी लेंथ कह लें या विड्थ कह लें, ये हमारे पास उसकी क्या कह लें लेंथ कह लें। ये रेक्टेंगल है, ये हमारे पास ट्राइपीजियम है। अब हमने क्या करना है, जो ये ट्राइपीजियम है और उसकी जो हमारे पास ट्राइपीजियम ये साइड 1 है, ये साइड 2, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी ना। ठीक है, और ये हमारे पास उसकी क्या है स्लेंट हाइट है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे आपने लिख लेना है रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसके बाद आपने प्लस कर लेना है एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, ट्राइपीजियम का एरिया, पीजियम एरिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपने क्या कर देना है हाइट h। ठीक है, मतलब जो स्लैंट हाइट है। कैसे दोबारा देखें, ये हमारे पास ट्राइपीजियम का एरिया मल्टीप्लाई हमारे पास और प्लस हमारे पास क्या है रेक्टेंगल का एरिया। अब जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो यहाँ पे देखें लेंथ हमारे पास इसकी कितनी है 7 है और उसकी विड्थ हमारे पास कितनी है, ये लेंथ 7 और विड्थ हमारे पास क्या है 28 है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है 7 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ 28 के साथ, और इसमें प्लस क्या कर देना है जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइपीजियम आ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम आपको बेटा मैंने बताया है कि वो हमारे पास क्या होता है 1/2। ठीक है, और साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई जो हाइट है वो हमारे पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास उसकी जो हाइट आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, तो उसके बाद जो ट्राइपीजियम का एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है 1/2 साइड 1। साइड 1 यहाँ पे हमारे पास कितनी है
वो हमारे पास एक है 16 और दूसरी हमारे पास क्या है 28 है। और मल्टीप्लाई हमारे पास देखें यहाँ पे इधर आ जाएं, ये साइड 1 लिख ली है 16 और ये हमारे पास साइड 2 है 28 है। और जो हमारे पास इसकी जो हाइट है ना, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 90 के बाहर है, तो इसकी जो हाइट है 18 है ना, टोटल हमारे पास हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 में से ये वाली जो 7 है ना, ये वाली जो हो हमारे पास लेंथ है, ये 18 में से 7 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगी 11 और मल्टीप्लाई हमारे पास जो स्लंट हाइट है वो हमारे पास कितनी आ रही है, वो हमारे पास ये वाली आ रही है 38 है। हमने 38 को इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो 728 है उसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 28, ये हमारे पास आ जाएगा 196 और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जो है +1/2। ठीक है, अब 28 में 16 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 में 6 ऐड किया 14, 1 कैरी 2 और 1 3 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास 44 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगानी है क्योंकि ये हमारे पास बेस एरिया, इसको हम बेस एरिया को अलहदा रखेंगे, जो बेस एरिया है उसको हम अलहदा रखेंगे। उसके बाद देखें 2 1s are 2 और 2 22s are हमारे पास क्या होता है 44, तो ये 196 प्लस हमारे पास 22 और इनटू हमारे पास क्या है 11 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 में क्या करना है 2 ऐड करेंगे तो 8 और 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 1 कैरी 1 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास 218 मल्टीप्लाई हमारे पास 11 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 218। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 11 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 38। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, तो सॉरी यहाँ पे आपने क्या करना है 22 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 22, मतलब है कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ना पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये 38 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास एक ये स्टेप आपने कट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 196 और प्लस हमारे पास क्या है जो है 22 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 242। ठीक है, इनटू हमारे पास क्या है 38 है। अब हमने क्या करना है 242 में ऐड करना है 196 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 438 इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई कर देना इसको 38 के साथ तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 16644 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में देखें उसने हमें ये प्रिज्म दे दिया है। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास ये प्रिज्म है इसकी जो बेस है ना वो हमारे पास ये होगी, क्योंकि इसकी अपोजिट पे जो बेस बन रही है ये और वो वाली बेस आपस में क्या आएंगी सेम आ जाएंगे। ये एक ये वाली साइड है, अगर इसकी अपोजिट साइड ये वाली लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यही बेस बनेगी। अब इसको क्या करना है, आपने इसको ऐसे मिला देना इसके साथ और इसको आपने क्या करना है इसके साथ मिला देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल ये बन रही है। ठीक है, उसके बाद एक रेक्टेंगल हमारे पास ये बन रही है और उसके अलावा जो हमारे पास ये टोटल लेंथ है ना ये भी हमारे पास कितनी है 16 सेंटीमीटर है। अब जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 6 है और बाकी हमारे पास जो ये वाला है ये हमारे पास कितना है 3 है। ठीक हो गया, तो अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ये हमारे पास क्या है सी पार्ट है। जब सी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखना है आपने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसका जो फार्मूला आता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास यहाँ पे देखें वो हमारे पास होता है बेस एरिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है हाइट होता है। ठीक हो गया,
अब जो हमारे पास एरिया ऑफ आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कितनी रेक्टेंगल बन रही हैं बेस एरिया में। बेस एरिया में हमारे पास 3 रेक्टेंगल बन रही है, 1 2 3। ठीक है, इन तीनों को आपस में आपने क्या करवा देना है, सम अप करके, और उसको स्लंट हाइट जो आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 10। उसके साथ हमने उसको क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, एक ट्राइंगल ये बन रही है 6, सॉरी रेक्टेंगल 6 और मल्टीप्लाई 5, एक हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 3, एक हमारे पास है ये वाले 16 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3। ये वाली जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी आई है, 3 आई है। वो हमने कहाँ से निकाली है, टोटल हमारे पास कितनी थी, 9 थी। 9 में से हमने ये वाली निकाल दी, मतलब ये वाली निकाल दी, तो बाकी ये फाइंड करने के लिए 9 में से 6 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जो बेस एरिया में आ रहा है हमारे पास एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हमारे पास आ रही है स्लैंट हाइट। ठीक है, उसको हमने एच का नाम देना है। अब देखें एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल, एक हमारे पास रेक्टेंगल जो बन रही है वो हमारे पास क्या बन रही है, ये हमारे पास बन रही है। यहाँ से देखें यहाँ तक हमारे पास जो कितनी है वो हमारे पास जो लेंथ है, या पहले ये रेक्टेंगल ले लें, 6 मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 5। उसके बाद हमारे पास प्लस जो हमारे पास है 6। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ लेंगे तो ये 6 है, तो ये भी क्या होगी 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो यहाँ पे भी आपने क्या लिख लेना है, 6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3। दरमियान में कौन सा साइन आपने प्लस करना है ना, एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल है ना। उसके बाद जो एंड पर रेक्टेंगल बच रही जो हमने बनाई है 3 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 16 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है स्लंट हाइट। जो हाइट हमारे पास आ रही है वो कितनी है, ये हमारे पास इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लंट हाइट है वो हमारे पास कितना है, मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, अब 5 6 आर हमारे पास क्या आ जाएगा 30 प्लस 6 3 आर हमारे पास 18 प्लस हमारे पास 6 3 आर हमारे पास क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। 16 3 आर हमारे पास 48। अब इन सब को आपने क्या कर लेना, सम अप कर लेना और उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 10 के साथ। तो जब हम इनको सम अप करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आई थिंक हमारे पास 96 आ जाएगा। 96 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 10 के साथ। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक दफ़ा ऐड भी करना है, ये हमारे पास 30 प्लस हमारे पास 18 प्लस हमारे पास क्या है 48। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 96। 96 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 960 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 960 सेंटीमीटर क्या क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो सी पार्ट है वो भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में भी हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमने क्या करना है, फाइंड करना है। जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास इसका सी पार्ट है, सॉरी डी पार्ट है, उसमें उसने हमें कुछ इस तरह से शेप दे दी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इस तरह की शेप, ये बेस है, इसकी अपोजिट साइड पे जो बेस बनेगी वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसका मतलब इसकी जो बेस है ये वाली होगी। अब इसमें जो हमारे पास ये इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, हाइट हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर है। और इसकी जो साइड 1 है ना ये कितनी 14, और साइड S2 है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये भी 18 आ जाएगी, क्योंकि ये 18 है तो ये भी क्या होगी 18 ही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्राइपीजियम बन रही है। ठीक है ना, पिछले जैसे हमने क्वेश्चन पार्ट 1 में किया था, मतलब ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन रही है, इस तरह से ऐसे बन रही है। ठीक हो गया, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास कितना है 18 सेंटीमीटर है। और जो हमारे पास क्या है, जो स्लैंट हाइट है वो तो उन्होंने पहले ही दे दिया। और जो बाकी हमारे पास इधर देखें, यहाँ पे उन्होंने जो स्लैंट हाइट दी है वो हमारे पास कितनी है 12 है। हमने क्या करना है, एरिया ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ प्रिज्म जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, बेस एरिया, यहाँ पे लिख लेना है बेस एरिया मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है हाइट। अब जो हाइट है हमारे पास वो किसकी आ रही है, हाइट हमारे पास आ रही प्रिज्म की। यहाँ पे बेस एरिया में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू हमारे पास S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हमारे पास प्रिज्म की हाइट मल्टीप्लाई हाइट ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ट्राइपीजियम यहाँ पे हमने क्या करना है 1/2। S1 हमारे पास देखें कितनी थी, वो हमारे पास थी 14, और S2 हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 18। ठीक है, मल्टीप्लाई H हमारे पास कितना है 6 है, मल्टीप्लाई स्लंट हाइट जो हमारे पास है वो कितनी है 12 है।
यहाँ पे देखें S1 हमारे पास कितना, साइड 1 कितनी है 14, साइड 2 हमारे पास कितनी है 18, और जो इसकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है 6 है। जो ये 90 का एंगल बना रही है ना, जो जिसके साथ 90 का एंगल बन रहा है वो उसकी हाइट होती है। और ये हमारे पास क्या है, इसकी स्लंट हाइट वो हमारे पास 12 है, ये 18 है तो ये भी 18 आ गई। तो ये फार्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1s are 2 और 2 3s are 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 और 14 में हम इन दोनों को प्लस करें, 8 में 4 ऐड किया तो 12, 1 कैरी और 1 और 1 2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 32, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 3s are हमारे पास क्या आ जाएगा 32 ही ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 3s are हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किसको, जो हमारे पास वैल्यू आ रही 32 मल्टीप्लाई हमारे पास 36 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1152। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा 1152 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो डी पार्ट है वो भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके एफ पार्ट की तरफ। ठीक है, एफ पार्ट में हमने क्या करना है, सॉरी ये है हमारे पास ई पार्ट। ई पार्ट में देखिए हमारे पास उसने क्या किया है, उसने हमें एक ट्राइपीजियम दे दिया है, प्रिज्म दे दिया है, और उसमें हमने क्या करना है, हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले देखें जो ये रेक्टेंगल है ना, इसको आपने ऐसे सेपरेट कर लेना है। ये हमारे पास एक अलहदा रेक्टेंगल बन जाएगी और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक अलहदा ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, इस ई पार्ट में भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होती है, स्लंट हाइट। स्लंट हाइट हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी आप फिगर के हिसाब से हमें लेनी पड़ेगी। देखें ये हमारे पास अगर ये इस साइड की ये बेस है तो इसकी अपोजिट साइड की ये भी बेस होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है। इसको अब हमने सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे देखें सॉल्व की अगर बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है, एक रेक्टेंगल आ रही है। रेक्टेंगल हमारे पास कौन सी है, 10 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 13। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक हमारे पास लिख लेना है एरिया, इधर आ जाए क्वेश्चन की तरफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद प्लस हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ हमारे पास आ रहा है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगी स्लंट हाइट एच आ जाएगी। ठीक हो गया, मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है, और मल्टीप्लाई जो हमारे पास फार्मूले वाली हाइट है एच वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया, अब इधर फिगर से देखें, जो हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10 है, और जो विड्थ है वो हमारे पास 13 है। तो इधर यहाँ पे पुट कर देंगे 13 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इनटू यहाँ पे प्लस इसका सम अप कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हमारे पास क्या है 1/2। ठीक है, इनटू बेस, जो हमारे पास रेक्टेंगल की बेस है वो हमारे पास कितनी है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बेस है और उसकी हाइट हमारे पास कितनी है 6 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बेस हमारे पास 8 आ गई और हमारे पास मल्टीप्लाई जो उसकी हाइट है वो हमारे पास क्या है 6 आ गई। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखें ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो अब जो इसकी हाइट होगी ना वो हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, क्योंकि ये हमने रेक्टेंगल इसको इस्तेमाल कर लिया, जो ये लेंथ ली थी ये हमारे पास विड्थ होगी। अब ये इधर ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बेस है तो ये हमारे पास इसकी हाइट है, तो जो हमारे पास स्लंट हाइट होगी ना वो अब हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास 5 हो जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई हमने इसको 5 कर देना है। तो ये हमारे पास 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130, प्लस हमारे पास 2 1s are 2 और 2 3s are हमारे पास क्या हो जाएगा 6, और 8 3s are हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 24। अब हमने क्या करना है,
24। 5 को हमने मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 5 को मल्टीप्लाई करना है 130 से, तो ये 5 0 और 0, 5 3 आर 15 और 5 1 आर 5, ये हमारे पास 650 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। 5 4 आर 20, 2 कैरी 5 2 आर 10, 10 में 2 ऐड किया तो ये 12 आ जाएगा। तो इनको ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 770 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो ई पार्ट था वो भी हमने सॉल्व कर, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है इसके एफ पार्ट की तरफ। एफ पार्ट में देखें जो उसने हमें प्रिज्म दिया है वो हमारे पास कुछ इस तरह है। जो ये वाली हमारे पास क्या आ रही है, जो लेंथ आ रही है, हमने इसको इसके साथ ही मिला देना है। मतलब एक ऊपर वाली हमारे पास क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगल बन जाएगी। यहाँ तक जो ये वाली हमारे पास आ रही है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगल बन जाएगी ऐसे। और उसके बाद ये हमारे पास क्या बन जाएगी, नीचे एक ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास है एफ पार्ट। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, हमने क्या करना है फाइंड करना है। और इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होती है हाइट, मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस एरिया हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे देखें बेस एरिया हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ रही है और एक हमारे पास ट्राइंगल आ रही है। रेक्टेंगल हमारे पास कौन सी है, ये देखें ये ऊपर वाली, ऐसे मैंने जिसको मिलाया भी एक लाइन लगाई है। ऊपर वाली एक रेक्टेंगल है, नीचे वाली हमारे पास क्या है ट्राइंगल है। जब हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके बाद प्लस हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी एच हाइट, जो हमारे पास उस प्रिज्म की हाइट आ रही है। अब एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है, ये देखें जो ये लेंथ है ना हमारे पास, जो ये लेंथ हमने लाइन लगाई है वो हमारे पास कितनी आ रही, 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ 3 मल्टीप्लाई बाय 18 आ जाएगा, इनटू दरमियान में आपने क्या लगाना है प्लस। उसके बाद आपने जो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल ट्राइंगल होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हमारे पास क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई हमारे पास बेस। यहाँ पे देखें इसकी जो बेस है वो हमारे पास कितनी आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 18। ठीक है, ये हमारे पास बेस है, ये ट्राइंगल है, ये इसकी बेस है और ये हाइट इसकी कितनी है हमारे पास आ रही है। अब देखिए पहले बेस तो लिख लें, बेस हमारे पास कितनी आ गई 8 आ जाएगी। और जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास आ जाएगी 9। बताता हूँ वो हमारे पास 9 कैसे आई। देखिए जो टोटल हाइट है वो हमारे पास कितनी है, टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 12 है। 12 में से ये 3 हमने जो रेक्टेंगल की लहदा निकाल ली थी, बाकी हमारे पास कितनी बच गई 9। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लेना 9 मल्टीप्लाई हमारे पास जो हाइट है ना, हाइट हमारे पास क्या आ रही है, जो स्लंट हाइट है यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो टोटल हाइट है वो हमारे पास कितनी 35। तो इसको हमने क्या कर दिया, इधर 35 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 18 3 आर हमारे पास क्या आ जाएगा 54, 2 1 आर 2, 2 9 आर 18। तो प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 81। और इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने किसके साथ 35 के साथ। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास 54 है, 54 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ 81 के साथ, सॉरी प्लस कर देना, इसको प्लस करेंगे 81 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 130 आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 54 प्लस 81 विच इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई बाय 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आ गया 4725 सेंटीमीटर का क्या आ गया, क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर एफ है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और इसके अलावा अगर मेरे क्वेश्चन जो मैंने किया इसमें कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर कहीं से समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।